हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसे ज़बरदस्त कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिसके थ्रू आप अपने घर के सारे काम चुटकियों में कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो जेम्स का शीशी हम लेकर आते हैं, कांच का शीशी या घी रखते हैं ना, इसका जो स्मेल है आसानी से जाता ही नहीं है। कई बार हम साबुन लिक्विड से क्लीन करने के बाद भी जब भी कोई खाना रखते हैं, कुछ चीज़ रखते हैं खाने के, उस चीज़ में स्मेल आने लगता है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इस तरह से एक मोमबत्ती जला लीजिएगा। मोमबत्ती के ऊपर इस तरह से कांच का शीशी रख दीजिएगा। कुछ समय बाद देखिएगा मोमबत्ती बुझ जाएगा और इसके अंदर से धुआं निकलेगा। ये जो धुआं है ना, यही हमारे जो कांच का शीशी का अंदर का जो खाने का बदबू है चीज़ का एकदम से रिमूव कर देगा। 1-2 सेकंड इस तरह से आप रख दीजिएगा। फिर आप इसको इस तरह से खोलिएगा, देखिएगा अंदर से आपका धुआं निकलेगा। इससे क्या होगा, सारे जो बदबू है एकदम से ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर कोई चीज़ आप रखेंगे ना, वो चीज़ में एकदम से फ्रेश रहेगा, अगला चीज़ का बदबू या कोई भी गंध नहीं रहेगा। है ना कमाल का टिप्स। तो आप भी ये टिप्स अप्लाई करके देखिएगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक हैंगर। जो कपड़े हम यूज़ कर रखते हैं ना, वही वाला हैंगर मैंने ले लिया है फ्रेंड। क्या करेंगे, अभी हमें चाहिए पुराना कोई भी कपड़ा पुराना ले लीजिएगा। इस तरह से मैंने एक कपड़ा ले लिया है। कपड़े को क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है। एक मोटा जैसा कपड़ा ही हमें चाहिए। क्यों चाहिए मैं बाद में बताती हूँ। हैंगर के नीचे वाला हिस्सा में इस तरह से रख कर कपड़े को हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से ना फोल्ड करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फिर क्या करेंगे, ले रही हूँ धागा की मदद से आप क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े को ना टाइट करके बांध दीजिएगा। देखिए टाइट करके ही बांधना पड़ेगा। इससे क्या होगा फ्रेंड, हमारा जो कपड़ा है ना, ये इधर उधर नहीं हिलेगा, एकदम से फिक्स्ड जगह पर रहेगा। देखिए इस तरह से मैं कपड़े को टाइट करके बांध रही हूँ फ्रेंड। तो हमारा जो नीचे वाला पार्ट है एकदम से देखिए रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, और एक कपड़े हमें लेना पड़ेगा। कोई भी पुराना कपड़े आप यहाँ पर ले लीजिएगा। फिर देखिए मेरा एक छोटे बच्चे का पैंट था जो छोटा हो गया है, मैं यूज़ नहीं कर रही थी, उस पैंट मैंने ले लिया है। पैंट को क्या करेंगे, जो हैंगर के ऊपरी वाला हिस्सा है ना, ऊपरी वाला हिस्सा में इस तरह से देखिए पैंट को भी हैंगर में इस तरह से लगा दिए हैं। फिर मैं ले रही हूँ धागा। फिर आप जो धागा लेंगे ना, बहुत ही मजबूत धागा लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए टाइट करके मैं सेम प्रोसेस से धागा को इस तरह से बांध रही हूँ। इससे मोटा कपड़े से लेने से क्या होगा फ्रेंड, कई बार होता है क्या, जो हमारे यहाँ पर हैंगर है ना, इसके बीच में बहुत ज़्यादा देखिए इसमें जगह है। इस तरह से अगर हम हैंगर में मोटा कपड़ा लेंगे ना, जगह कम हो जाएगा, अच्छा होगा। फिर मैंने ले लिया है एक डंडी, एक बड़ा वाला डंडी ले लीजिएगा। हैंगर के जो हैंगर हैंग करने की जगह है, उस जगह पर इस तरह से डंडी को आप सेट कर लीजिएगा। धागा की मदद से मैं बांध लिया है। हमारे घर में जो इस तरह का सीलिंग पंखा होते हैं ना, कई बार बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाते हैं। गर्मियों में अगर इतना ज़्यादा गंदगी जम जाए तो इसका हवा भी कम हो जाते हैं। जो हमारे बुजुर्ग लोग हो, वो चेयर या टेबल में उठकर पंखा क्लीन करने या लैडर में उठकर पंखा क्लीन करने जाए तो बहुत ही तकलीफ़ होती है फ्रेंड, गिरने की भी खतरा रहती है। तो कोई झंझट करने की बात ही नहीं फ्रेंड, आप इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बना लीजिएगा। फ्लोर पर खड़ा रहकर आप आसानी से पंखे को साफ कर पाएंगे। देखिए कितना बढ़िया तरीके से पंखा हमारा साफ हो रहा है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदगी था, अब देखिए कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया है ना कमाल का टिप्स।
तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, कई बार होता है क्या, हमारे जो स्विच बोर्ड होता है हम इस तरह से फ़ोन को चार्ज देते हैं, कई बार फ़ोन गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो किस तरह से हम फ़ोन को चार्ज देंगे। कई बार हम होटल में घूमने जाते हैं, वहाँ पर भी यही हालत होती है। तो आप एक पॉलीथीन ले लीजिएगा। पॉलीथीन का जो कैरी वाला पार्ट है ना, उस जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्विच मैंने ऑफ कर दिया है, इस तरह से चार्जर के अंदर पॉलीथीन को डाल दिया है। जब भी हम फ़ोन चार्ज देंगे इस तरह से पॉलीथीन के अंदर रख देंगे फ़ोन को। इससे हमारा फ़ोन कभी भी नहीं गिरेगा और हमारा फ़ोन टूटने के भी खतरा नहीं रहेगा। है ना कमाल का टिप्स। तो चलिए नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। इस तरह के जो छोटे छोटे साबुन के टुकड़े होते हैं फ्रेंड, कई बार हम क्या करते हैं, इसको यूज़ ही नहीं करते हैं, इसको हम फेंक देते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे साबुन के टुकड़े हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के होते हैं फ्रेंड, इसको मत फेंकिएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक, देख सकते हैं, ग्रेटर की मदद से मैं साबुन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इस तरह से देखिए ग्रेट करके ले रही हूँ। इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस तरह से मैं सारे जो साबुन हैं, सारे साबुन को मैंने ग्रेट करके ले लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी देकर मैंने ये इसको 7-8 घंटे के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर 7 घंटे के लिए रख दिए थे। देखिए साबुन जो है पानी के साथ एकदम से गल गया है। इसी तरह से आप चाहें तो हैंड वॉश बनाकर भी रख सकते हैं, हाथ को क्लीन कर पाएंगे और आपका पैसे का भी थोड़ा सा खर्च कम होगा। हमारे घर में बच्चे लोग को जो इस तरह का कॉपीस आते हैं ना, 1-2 पीस एकदम से अच्छे रहते हैं, उस पीस आप इस तरह से ले लीजिएगा। एक ब्रश की मदद से मैंने जो साबुन को गला कर लिए थे ना मिश्रण, उस मिश्रण को इस पेज में अच्छे तरीके से लगाने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे तो सूख जाएगा हमारा ये पेज। फिर क्या करेंगे फ्रेंड, पेज जब अच्छे तरीके से सूख जाएगा, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कैंची की मदद से क्या करेंगे, छोटे छोटे करके हमें बहुत सारे पीसेस कर लेना पड़ेगा। देखिए इस तरह से ये जो हमने पीसेस किए हैं ना फ्रेंड, ये हो गया है हमारा सोप पेपर। कई बार जब भी हम लॉन्ग टूर में जाते हैं, ट्रेन में, बस में सफ़र करते हैं, हाथ में गंदगी जम्स होते हैं, तो इस तरह से तो हम सोप पेपर यूज़ करते हैं, लेकिन घर पर ही हम बना सकते हैं। मैं हाथ धोकर भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया तरीके से झाग बनकर हो गया है हमारा हाथ क्लीन। देखिए हाथ में जो सारे गंदगी था एकदम से साफ़ हो गया है। तो ये छोटा सा टिप्स आप भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ आपको भी काम आएगा। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, ताला को लेकर। हम जब भी कहीं पर जाते हैं, ताला तो घर में देकर ही जाते हैं। जब हम खोलते हैं ना, देखा जाते हैं हमारे एक ही जैसा ताला 2-3 हो तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस तरह से हम ट्राई करते हैं कौन सा ताला का कौन सा चाबी है। छोटे बच्चों लोग को तो मालूम ही नहीं होता है, बहुत समय लग जाता है ताला खोलने में। तो ये झंझट हम कैसे चुटकियों में समाधान कर सकते हैं फ्रेंड, जो एकदम से आसान हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही चाबी के रिंग में बहुत सारे चाबी रखते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे फ्रेंड, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी ताला का कौन सी चाबी है। फिर हमें इस तरह का कोई भी नेल पॉलिश ले लेना पड़ेगा। आप अगर एक ही जैसा ताला 3 हो तो 3 कलर का नेल पॉलिश ले लीजिएगा। उस चाबी के ऊपर अगर आप इस तरह से नेल पॉलिश लगा देंगे, जिसका जो ताला है उस ताला के ऊपर भी आप इस तरह से नेल पॉलिश लगा दीजिएगा। देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा फ्रेंड, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब भी आप ताला देना की ज़रूरत होगा या खोलने की ज़रूरत होगा, आसानी से आप समझ जाएंगे जो इसका चाबी है इसका ताला है। तो है ना, बहुत ही अच्छा टिप्स। आप भी इस टिप का अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो शूज़ हम यूज़ करते हैं ना फ्रेंड, कई बार होता है क्या, जब भी हम नए शूज़ खरीद कर लेकर आते हैं, जो पीछे वाला हिस्सा है ना बहुत ही ज़्यादा धार होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, कई बार हमारा पीछे वाला साइड कट जाते हैं, खून भी आने लगता है। तो जब भी नए शूज़ खरीदे
पहनने के पहले इस तरह से सेलो टेप लगा दीजिएगा पीछे वाला पार्ट में अगर आप इस तरह से सेलो टेप लगाएंगे ना तो पीछे जो कटने की खतरा रहती है, हमारे पैरों में जो नीचे वाला हिस्सा हील के साइड होता है ना, वो खतरा नहीं रहेगा। आसानी से आप नए जूते पहन पाएंगे। छोटे बच्चे को तो ज़रूर ये टिप्स अप्लाई करिएगा फ्रेंड, नहीं तो छोटे बच्चों को देखा जाता है वो कट जाते हो नए जूते पहनने में हिचकिचाते हैं। तो है ना कमाल का टिप्स। तो चलिए अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का कपड़े होते हैं कई बार फट जाते हैं, हमारे इस घर में सिलाई मशीन नहीं है, हम हाथों की मदद से इसको सिलाई करते हैं। लेकिन हमारे घर में जो सुई है देखा जाता है जंग लग गया है, आसानी से मोटा जगह पर हम सिलाई नहीं कर पाते हैं। तो क्या करेंगे, अगर घर में एक ही सुई हो तो हमें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड। आसानी से हम एक जंग लगा हुआ सुई से सिलाई कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड, हमारे घर में जो नेल कटर होते हैं ना, नेल कटर का जो धार वाला पार्ट होता है आप इस तरह से खोल लीजिएगा। इसके ऊपर सुई को रख के इस तरह से घिसिएगा। इस तरह से घिसने से क्या होगा फ्रेंड, सुई में जो जंग लगा हुआ है ना, सेकंड में ही जंग एकदम से चला जाएगा और आपका सुई में बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगा। आसानी से कोई भी मोटा जगह पर भी हम सिलाई कर पाएंगे। अच्छे लगे तो टिप्स अप्लाई करना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, लाइक करना।